नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की कमान संभाली है, तब से अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। पिछले 8 साल से सूबे के शैतान भागे भागे फिर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें अपराधी सीएम योगी से माफी की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही अपराधियों को जो सख्त संदेश दिया था कि या तो वो सुधर जाएं या फिर जहन्नुम ही उनका आखिरी रास्ता होगा, उनकी वो चेतावनी अपराधियों पर भारी पड़ रही है। वो त्राहिमाम कर रहे हैं, जो बदमाश माफिया अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहा, उनका डायरेक्ट इंसाफ कर दिया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 24 घंटे में यूपी में 18 से ज्यादा एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और कुछ तो ऊपर भी पहुंच चुके हैं। तो कई पुलिस की गोली से जख्मी हो गए और अस्पताल में अपने कर्मों की सजा पाकर करारा। अब 8 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, इन 8 तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी क्राइम मुक्त चाहिए। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर यूपी का सीएम बनने के बाद कितने अपराधियों को नर्क भेजा जा चुका है और कैसे लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। शुरुआत आज की पहली खबर से करते हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर ढेर कर दिया गया है। जी हां, पुलिस एनकाउंटर में शार्प शूटर नवीन मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने शार्प शूटर नवीन को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की खुफिया जानकारी पर लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर नवीन की घेराबंदी की गई थी, लेकिन नवीन ने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में यूपी पुलिस ने भी फायरिंग की और वो मारा गया। बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने इस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में इसकी मौत हुई। यूपी के हापुड़ से एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं, जहां कोतवाली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया और साथ ही चोरी का कैंटर भी जब्त किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है, साथ ही चोरी का कैंटर भी जब्त किया गया है। लॉरेंस के शूटर नवीन की क्राइम कुंडली भी जान लीजिए और क्यों ये 2 राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। शार्प शूटर दिल्ली यूपी में वांटेड था। दोनों राज्यों में उस पर 20 मुकदमे दर्ज थे। उस पर मकोका भी लगाया गया था। वो गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। शार्प शूटर नवीन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती के कई मामले दर्ज थे। चीफ की नोएडा यूनिट की संयुक्त टीम को ये इनपुट आई कि दिल्ली से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय मेंबर है और वहाँ के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित है, वो हापुड़ आने वाला है किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए। तो आत्मरक्षार्थ टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पर मृत घोषित हो गया। यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर क्या है वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। इस वक्त कोतवाली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को धर दबोचा, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए और साथ ही चोरी का कैंटर भी जब्त किया गया। रोकने का इशारा करने पर 4 संदिग्ध वहां से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में वसीम पुत्र इश्तियाक, जो कि जानी मेरठ का रहने वाला है, घायल हुआ है तथा उसके 3 अन्य साथी गुलफाम, समानू तथा हाशिम भी गिरफ्तार किए गए हैं।
तो आपको बताता हूं कि कैसे यूपी में अपराधी लगातार पुलिस की गोली के निशाने पर आ रहे हैं। ये सब वो बदमाश हैं जो किसी ना किसी केस में वांछित हैं और पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में रहते हैं। पहले बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में रेप के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश पर 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप। पुलिस ने जब उसे रोका तो वो उल्टे फायरिंग करने लगा। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और फिर उसे दबोच लिया गया। गाजियाबाद में भी अपराधी और पुलिस का आमना सामना हुआ। पुलिस और बदमाश के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इसके बाद पुलिस ने बदमाश को तो पकड़ा ही, उसके पास मौजूद अवैध हथियार को भी कब्जे में लिया। इसके अलावा बदमाश के पास से चोरी की बाइक, लूटे गए मोबाइल भी कब्जे में लिए। घायल आरोपी के पास से कैश भी बरामद हुआ। बुलंदशहर में भी पुलिस के हत्थे रेप कांड का एक आरोपी चढ़ा, जिसके पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाश पर 6 साल की बच्ची से रेप का गंभीर आरोप है। आरोपी का नाम रविंद्र बताया गया है, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हो। इसके बाद पुलिस ने जख्मी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बारी आती है जालौन की। यहां पर भी पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को धर दबोचा गया। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा। बागपत में पुलिस की शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई और इसके बाद 2 शातिर चेन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया। इन अपराधियों पर मर्डर, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप दर्ज है। हापुड़ में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस की कैंटर सवार 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें वसीम नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वसीम को उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बलिया में भी 2 जगहों पर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारियां हुई। वहां पर 1 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर की खबर आई। बताया गया कि पकड़े गए दोनों अपराधी गोली कांड में फरार चल रहे। आरोपियों के पास से अवैध असले बरामद किए गए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। अगर औसत की बात करें तो हर 80 मिनट पर एक एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में दर्जनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सटे गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पूर्वांचल के बलिया तक में ये एनकाउंटर्स हुए हैं। हर जिले में पुलिस ने कहीं न कहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए मुठभेड़ किया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल भी यहाँ पे एक नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह भी पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है देवी खेड़ा के इलाका ही आलमबाग का, और यहाँ पर पुलिस ने जो है देर रात एक बदमाश के साथ मुठभेड़ किया। 2 बदमाश थे, जिसमें से एक के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार किया गया, दूसरा भागने में कामयाब हुआ। इस तरह से आज गाजियाबाद में भी यूपी पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जो है आतंक का पर्याय बन चुका आतंक बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। कहा जा रहा है कि कुल 18 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस ने सीधे अपराधियों से मुठभेड़ की है। पुलिस के और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई है, दर्जनों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से आतंक का पर्याय लॉरेंस बिश्नोई बन गया था, उसके शूटर नवीन को पुलिस ने आज गाजियाबाद में मार गिराया, तो लखनऊ में भी दरिंदा जो 5 साल के बच्ची के साथ रेप की कोशिश किया था, उसको भी कल पुलिस ने एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में अब पुलिस मुठभेड़ के जरिए अपराधियों को पकड़ रही है, माना जा रहा है कि एक बार फिर अपराधियों में इसको लेकर दहशत हो गई है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ। यूपी के फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी बदमाशों को धर दबोचा। 20,000 के इनामी बदमाश पर शिकंजा कसा गया है। हत्या के आरोपी विपिन मनीष गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। नगला सिंधी में 25/5/2025 को अरविंद और नितिन की हत्या हुई थी, जिसमें इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बाबूलाल और उसके लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया था। लगातार इसमें 6 अभियुक्त फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि विपिन और मनीष ये बाधानी गांव के पास छुपे छुपाए घूम रहे हैं। इस सूचना पे नगला सिंधी पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी
आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इन दोनों के पैर में गोली लगी है। अब नंबर आता है मुजफ्फरनगर का। यहां पर 2 जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है और इन 2 मुठभेड़ों में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पहला एनकाउंटर रोहना, दूसरा एनकाउंटर मीरापुर में हुआ। यूपी के उन्नाव में भी पुलिस और बदमाश आमने सामने हो गए। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। बदमाशों ने रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए और घायल बदमाश को पकड़ लिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपी संजय के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया। अब बात ताज नगरी आगरा की। देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। यहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। झांसी में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को दबोचा। उसके पास से पुलिस को चोरी का सामान, असला और कारतूस बरामद हुआ। सहारनपुर के लुटेरों से शामली में मुठभेड़ हुई। यहां पर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ। 16,000 रुपए, अवैध तमंचा, बाइक बरामद हुआ है इनके पास। एक आरोपी पुलिस अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और वहां से वो भाग गया। कौशांबी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश रवि को शिकंजे में ले लिया। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी। उसे तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। बड़ी खबर क्या है वो भी आपको बता देता हूं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तरफ, जहां यूपी पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में 2 बदमाशों पर शिकंजा कसा है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग चेकिंग के दौरान दोनों अपराधियों को धर दबोचा। मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक ना रोकते हुए तेजी से भगाई गई, जिससे ये आगे जाकर के फिसल गए और भागने लगे। जब मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें मौके की पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही पकड़ लिया गया है। और अब कुछ और जगहों के बारे में आपको बताता हूं, जहां पर पुलिस काल बनकर टूटी अपराधियों पर। कौशांबी में इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। बदमाश रवि भारतीय एनकाउंटर में घायल हुआ है। रवि भारतीय पर 25,000 रुपए का इनाम था। प्रयागराज और कौशांबी में लूट की वारदात में बदमाश रवि शामिल था। हमीरपुर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर अरमान घायल हुआ। अरमान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद अब उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक केस अरमान पर दर्ज। वहीं गाजियाबाद में पुलिस से 2 बदमाश भिड़ गए। इंदिरापुरम इलाके में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। बाइक सवार बदमाशों ने रोके जाने पर पुलिस पर गोली चलाई। दोनों बदमाशों पर इलाके में लूटपाट करने का आरोप। अब बात फिरोजाबाद की करते हैं। यहां पर डबल मर्डर के आरोपियों से मुठभेड़ हुई पुलिस की और 25 मई को पूर्व प्रधान और बेटे की हत्या मामले में यह एक्शन लिया गया था। मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी। जमीन विवाद में 26 मई को फावड़े से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी बालेंद्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई और आरोपी के पैर में गोली लगी। इस वक्त की गाड़ियों की लाइट देखकर झाड़ियों की तरफ भाग खड़ा हुआ तो पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर जैसे ही उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े तो उनमें से एक व्यक्ति ने ललकारते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके पास में एक 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस पड़े मिले। हमीरपुर के बाद अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की,
जहां रेप के आरोपी पर शिकंजा कसा गया। रेप के आरोपी भद्दर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में भद्दर के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। आपको बता दें कि आरोपी भद्दर पर 5 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोप है। हमीरपुर के बाद लखनऊ और फिर से बात हमीरपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर अरमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ग्राम मदारपुर की तरफ जा रहा था, जिसे रोका व टोका गया तो वह तेज कदमों से पीछे मुड़कर भागने लगा। पीछा करने पर वह खेतों की तरफ भागने लगा। उसको रोकने हेतु ललकारा गया तो वह पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 बड़े चोरों को धर दबोचा। यहां पर मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में गोली लगी। पुलिस को एक तमंचा, 2 खोखे, जिंदा कारतूस बरामद। जब आपको योगी की कुछ पुरानी बातें, उनके बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो वक्त वक्त पर यूपी में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा वैसा ही वो कर भी रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सरकार कितनी है सफलत में हो। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दड़ा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले गए। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को करीब 8 साल हो गए हैं और उनके इन 8 सालों के कार्यकाल में यूपी के बड़े बड़े माफिया या तो यूपी छोड़ गए या फिर दुनिया। 2017 से लेकर अब तक 225 से ज्यादा अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं।
8,118 से ज्यादा अपराधी अब तक पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। 20,250 से ज्यादा इनामी बदमाशों पर अब तक एक्शन लिया गया है और 930 अपराधियों पर एनएसए लगा है। 80,000 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। वहीं अब तक 142 अरब की संपत्ति अपराधियों से जब्त की गई। 81,196 मामलों में अब तक कोर्ट का फैसला आ चुका है। 81,200 से ज्यादा मामलों में अब तक योगी राज में अपराधियों को सजा मिल चुकी है, जिनमें 108 दोषियों को मृत्युदंड की सजा तक मिली। 3,125 से ज्यादा को उम्र कैद की सजा अब तक योगी राज में मिल चुकी। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। सीएम योगी ने यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही यह कहा था कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। सीएम ने यह दावा किया था कि तमाम बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। दर्जनों बड़े माफियाओं को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बात चाहे अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ या फिर माफिया मुख्तार की हो। हालांकि पुलिस ने इन तीनों को एनकाउंटर में ढेर तो नहीं किया, लेकिन इनके काले साम्राज्य को मिट्टी में जरूर मिला दिया। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। इसके बाद बारी थी मुख्तार अंसारी की। 28 अप्रैल 2024 को मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हुई। उस वक्त वो बांदा जेल में बंद था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने ये घोषणा की कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके पहले पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को भी एनकाउंटर में झांसी में ढेर कर दिया था। इन पर भी 5 लाख का इनाम था और ये उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी थे। इतना ही नहीं, विकास दुबे एनकाउंटर्स की कहानी अभी भी सबको याद है। 2020 का ये मामला है जब विकास दुबे को यूपी पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार किया था। उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। अचानक गाड़ी जो है टोल के पास पलट गई। विकास दुबे गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। विकास दुबे ने फायरिंग की। तब यूपीएस ने उसे गोलियों से भून दिया था। अब आपको बताते हैं कि योगी राज में अब तक अपराध के खिलाफ क्या क्या बड़े कदम उठाए गए। योगी ने क्राइम को वेंटिलेटर पर पहुंचाया, अपराधियों को यूपी से भगा दिया। जो अपराधी यूपी में नहीं सुधरा वो या तो ऊपर भेज दिया गया या फिर जेल में उसकी सजा उसे काटनी पड़ रही है। हर जिले से बड़े माफिया खत्म किए गए। अपराधियों की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई। आम लोगों के बीच जो अपराधियों को लेकर एक डर का माहौल था उसे योगी ने खत्म कर दिया। इसके साथ कट्टर मानसिकता को भी यूपी से योगी आदित्यनाथ ने मिटा दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में बहुत क्लियर कट ये बातें साफ कर दी थी कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, कट्टरपंथियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। और पिछले कुछ सालों में जो एक्शन दिखाई दिए उससे योगी आदित्यनाथ का संकल्प नजर भी आया और उसका असर भी दिखाई दिया।